आज चाय भेजने वाले सरकार चला रहे हैं, लुटेरे भ्रष्टाचारी झूठे क्रिमिनल वो सत्ता में बैठे हैं और गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। मैं बस अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि उनको तैयार होकर सत्ता प्राप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन लेके पे बैक टू सोसाइटी में, पे बैक टू सोसाइटी के बाबा साहब के सपने को भी साकार करना चाहिए। इसका क्या पीछे इसके पीछे? देखिए, मैं जाना तो कोल्हापुर चाहता था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ जाया करते थे। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके दिखाए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव भी जाते थे, इसलिए मैं भीमा कोरेगांव भी जाता हूँ विजय स्तंभ को नमन करने। तो छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मंगल कामना है। ऐसे महापुरुष सदियों में जन्म लेते हैं। जिस वर्ग को कोई अधिकार नहीं था उनको अवसर देने का काम जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। आरक्षण के जन्मदाता उनको कहा जाता है। उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद जो है हमारे लोगों को मौका मिला। और अगर वो शुरुआत ना करते तो शायद जो है आज भी हम जानवरों का जीवन जी रहे होते। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन शुरू किया उसको उनके जाने के बाद उनके साथ रहते छत्रपति साहू जी महाराज ने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने, इस तरह से हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया। अब उनका जो अधूरा कारोबार, उनका जो अधूरा सपना है, वो अधूरा सपना सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, सामाजिक समानता इस देश में और हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार जो संविधान में तो हैं लेकिन ज़मीन पे नहीं है, धरातल पे नहीं है, बुनियादी रूप से नहीं मिले हैं क्योंकि सरकार देना नहीं चाहती। सरकार की नीयत ना देने की है ना उनके पास नीति है। वो तो चाहती है कि 90% लोग जो है वो एक तरफ से गरीब बने रहे और 10% पूंजीपति उन पर राज करे, कोई सरकार हो। मैं आज जहाँ से आया, मैं जब लास्ट टाइम आया था भीमा कोरेगांव के लिए, तब मैंने मुंबई में ये हालात देखा था कि गरीब लोगों के घर उजाड़े जा रहे थे, और आज मैं आया तो यहाँ पुणे में ये हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के नाम बदलते हैं, मंत्रियों के नाम बदलते हैं, पार्टियों के नाम बदलते हैं, लेकिन गरीबों की परेशानियाँ जो कि तो छत्रपति साहू जी महाराज के दिखाए रास्ते पर चल के जो वंचित वर्ग, वो जो बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो अभी भी जिनको जरूरत है उनके अधिकार सुरक्षित करने के लिए हम लोग मेहनत करें। सारे लोग जी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि बाबा साहब की भी माने। बाबा साहब की मानने के लिए बाबा साहब को जानना जरूरी है। जो लोग बाबा साहब की नहीं मानते वो बाबा साहब को वास्तविकता में जानते ही नहीं। अगर वो बाबा साहब ने तो खुद कहा कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग किताबें पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान से शक्ति का निर्माण करें, शक्ति से परिवर्तन करें। तो अभी तो लोगों में वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे वो करवाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए तो हम लोग हैं। तो हमें तैयार किया गया हमारे सीनियर लोगों ने, जो लोग जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, त्याग किया इस मूवमेंट में। और अब हमारी जिम्मेदारी यही कि इस वंचित वर्ग में, इस बहुजन समाज में, सोए हुए समाज में जो अभी भी, देखिए जैसा आपने कहा कि अगर कोई सो रहा है तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आंख बंद करके लेटा जाए तो उसको जगाना थोड़ा कठिन है, टेढ़ी खीर है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अंतिम व्यक्ति को भी बहुजन मूवमेंट के लिए और अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए तैयार किया जाए। और उसके लिए वो लड़के तैयार नहीं होंगे, उनको गलत शब्द कह के तैयार नहीं होंगे। उनको समझाना पड़ेगा, अपना इतिहास बताना पड़ेगा, तब मुझे लगता है धीरे धीरे उनकी समझ में आएगा। तो ये माता सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ जो पुणे में है, और मैं इस विद्यापीठ में खड़े होकर ये प्रयास करूंगा और हमारे साथी भी संकल्प करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और बाबा साहब के सपनों को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हम लोग जो है संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत। अच्छा, अभी भी कुछ बचा है? एक बच्चा है। अच्छा, ठीक। आप महाराष्ट्र में आए हैं, तो महाराष्ट्र के युवकों को क्या संदेश देंगे? महाराष्ट्र के युवकों में तो क्रांति की वो लहर है जो महाराष्ट्र की धरती से पूरी दुनिया में जाती है। तो मैं तो प्रयास ही करूँगा कि काफ़ी लंबे समय के प्रयास के बाद भी ये आज तक भी महाराष्ट्र में हमारे लोग जो है ना, वो उनके हाथ ऐसे ही हैं, वो देने वाले नहीं बन पाए। तो मैं उनको राजनीतिक शक्ति जो है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स द मास्टर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये है, अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। आज चाय भेजने वाले सरकार चला रहे हैं, लुटेरे भ्रष्टाचारी झूठे क्रिमिनल वो सत्ता में बैठे हैं
और गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। मैं बस अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि उनको तैयार होकर सत्ता प्राप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन लेके पे बैक टू सोसाइटी में, पे बैक टू सोसाइटी के बाबा साहब के सपने को भी साकार करना चाहिए। सर एक सवाल है, जयपुर कोर्ट में, हाई कोर्ट में मनुवाद का एक पुतला है, उसके बारे में बहुत, मनु का पुतला है, उसके जिस बारे दिन में हमारी सरकार आएगी वो पुतला वहां से गायब हो जाएगा।